हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपके सामने क्या एक्सपोज करने वाला है, ठीक है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है और आपकी लाइफ में वो चीज़ होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई नहीं कहेगा मैम ये कौन सी जोडियाक की है, ये मेरा जोडियाक है, ये इसका जोडियाक है। ये कोई जोडियाक रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या खास मैसेज है और यूनिवर्स आपको क्या एक्सपोज करने वाला है, क्या आपके लिए एक्सपोज करने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके लेट्स सी यूनिवर्स। बेस चक्रा पहला कार्ड है, बेस चक्रा। ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। थोड़ा सा बोर से हो जाओगे, ठीक है, मन कहीं नहीं लग रहा है आपका। ओके, सफरिंग इन साइलेंस। बस करो यूनिवर्स, कितना तड़पाओगे। इतना तो सफ़र कर लिया, अब कितना सफरिंग, ठीक है। एक्चुअली ये जो हम इस भूलोक में आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं, हम किसके लिए आए हैं? हम सफरिंग्स के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोर्डम है एंड सफरिंग इन साइलेंस है। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है, क्योंकि देखो ऑलरेडी जब कोई इंसान बहुत सफ़र कर रहा होता है ना, ठीक है, और किसी को नहीं पता उसका दर्द, किसी को नहीं पता, पर वो उन चीज़ों से दर्द को कैरी कर रहा है, वो उन चीज़ों से गुजर रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा फील हो रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप लाइफ से तंग आ चुके हो, परेशान हो चुके हो, ठीक है, साथ ही साथ आप की ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपको नहीं पता, पर वो है, वो इम्बैलेंस है, आपका बेस चक्रा इम्बैलेंस है, आप खुश नहीं हो अपने ज़िंदगी से और आप कहीं ना कहीं बहुत सारा पेन अपने अंदर कैरी कर रहे हो, जिसके बारे में आप किसी को कुछ कह नहीं पाते या बता नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सिचुएशन। तो लेट्स सी क्या एक्सपोज, देखो धीरे धीरे आपको एक्सपोज करना शुरू कर दिया ना इन्होंने। आई थिंक ये आपकी एनर्जीज है और आप इस तरीके की एनर्जीज को कैरी कर रहे हो अपने साथ। बट लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। होप, यही तो यूनिवर्स का खेल है, वो कभी ना टूटने नहीं देता इंसान को, ठीक है। यहाँ पे वो कोई ना कोई ऐसी होप आपको देता है जहाँ पे आपको जीने की इच्छा रहती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, इतना बड़ा भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है मेरी लाइफ में, अरे चल जाएगा भाई, ये सब तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है, छोटा चीज़ें होती रहती हैं, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। मटेरियल लव इज एन अवेयरनेस। लेट्स सी यहाँ पर है यूनिवर्स, गुड यूनिवर्स, ठीक है, प्लस इंट्यूशन। यस, इंट्यूशन का कार्ड है ये। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आप में से बहुत लोग की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। अगर आप पेनफुली आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, कुछ कैरी कर रहे हो ना, आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप कुछ बहुत गहरा, बहुत डीपली यहाँ अंदर की तरफ कुछ चेंज आ रहा है आपकी, ठीक है। वो होना बहुत ज़रूरी है अंदर से, ठीक है। जैसे बाहर वो मशीन्स हैं, आपके अंदर भी एक मशीन फिट है, ठीक है, और वो खुद को अपग्रेड कर रही होती है, सॉरी, ठीक है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तभी वो खुद को अपग्रेड कर रही होती है। तो यहाँ पे आपका अवेयरनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेके कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और इंट्यूशंस गाइड कर रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ बुरा नहीं होने वाला, बहुत बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे होप का कार्ड है आपके लिए। कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो सही होने वाला है। कुछ अगर बुरा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक अंदर से एक ऊर्जा है जो कहती है कि नहीं, सब खराब नहीं हुआ है, सब तबाह नहीं हुआ है, कुछ है अच्छा, कुछ है बढ़िया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि है मटेरियल हार्वेस्ट। फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही, करियर में अबंडेंस आती हुई, गवर्नमेंट जॉब लगते हुए दिखाई दे रही कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली कुछ हेल्प या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलते हैं, अपने करियर में आप चेंज देखोगे, ठीक है। इमोशनली आई थिंक आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप खुश नहीं हो, पर यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर आपको लाइन पे लाता दिखाई दे रहा है, ऑन ट्रैक लाता दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ वो कहीं का कुछ कम होना, तो कहीं ना कोई कुछ बैलेंस करना यूनिवर्स का काम है, वो सब कुछ संतुलित रखता है। तो यहाँ पे वो उन चीज़ों को संतुलित करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे जो बोर्डम है, साइलेंस, पेन इन साइलेंस, सफरिंग्स इन साइलेंस है। तो यहाँ क्या होता है ना, जब इस पीरियड से मैं आपको बता दूँ, जब मैं गुजरी हूँ, ठीक है, और हर इंसान जब गुजरता है इस पीरियड से, जब उसको कोई ना कोई ऐसी बात है जो दुख दे रही होती है, जहाँ पर उसको अपनी लाइफ में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हर बार ऐसा हुआ है कि जब ऐसी सिचुएशन धीरे धीरे एंड हो रही होती है, तो हम एक सही डायरेक्शन में मुड़ रहे होते हैं, हमें एक लाइफ की डायरेक्शन मिल रही होती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट रोल इसने अदा किया। अगर मैं कहूँगी, मैं अगर इस फील्ड में भी आई हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ, मैं पहले इस सिचुएशन से गुजरी हूँ एंड देन मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के कार्ड्स आपके लाइफ में आते हैं ना, तो उसकी क्या मीनिंग है, कि आपको एक डायरेक्शन मिल रही है, लाइफ में मिलने वाली है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड है। नेचर, ऑब्जर्वेशन, ग्रोथ। ठीक है, देखो ये सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आ रही है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है हीलिंग। ठीक है, आप जो लोग भी ये वीडियो तक पहुँचे, ऑब्वियस है वो हीलर्स होंगे, उनमें हीलिंग क्वालिटी होगी। वैसे हम सब में थोड़ी बहुत हीलिंग क्वालिटी होती है, जहाँ पे हम खुद को हील कर पाते हैं, टाइम लगता है, या हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है हीलिंग लेने के लिए। ठीक है, इट्स डिपेंड, आप पर्सन टू पर्सन। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, वो सब में कुछ ना कोई हीलिंग क्वालिटी है, और अच्छी क्वालिटीज़ है। तभी कोई यूनिवर्स ना अगर किसी को इतना पेन देता है ना, जहाँ पे वो अपने अंदर से वो पेन को कैरी कर सकता है, तो आप में उतनी ताकत है एक्चुअल में, तो वो आपको वो पेन दे रहा है और आप सह रहे हो, कैरी कर रहे हो उसको ब्यूटिफुली। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ हैं जो यहाँ तक आए हैं। दूसरा, यहाँ पे एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने को बोल रहा है यूनिवर्स, एक पैटर्न। सी, आप यहाँ पे वेब में भी एक पैटर्न होता है, ये एक पैटर्न है, जिस तरीके से ये वेब बना होगा, स्पाइडर ने बनाया होगा। तो यहाँ पे वो जो क्रो है, वो उसके वेब को बहुत ध्यान से, गौर से देख रहा है, वो कैसे बना रहा है, वो क्या पैटर्न। पर यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस कार्ड से, बहुत ही गहरी बात, कि अपने लाइफ के पैटर्न्स को देखो। ये मत देखो कि आपको इससे सफरिंग हो रही है, ये देखो क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से सफरिंग हो रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बोर कर रही है, तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपको बोर नहीं कर रही है, क्या है जो आपको किस तरफ देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल अपने ऊपर उठाने की कोशिश करो, अपने लाइफ पे उठाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक उसके सवाल नहीं मिलेंगे ना, जवाब नहीं मिलेंगे ना, तब तक ग्रोथ आपको नहीं होगी। और सवाल भी नहीं मिलते, बहुत लोग सवाल नहीं पूछते अपने लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हूँ कौन, क्या हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने ये भी पूछना शुरू कर दिया ना, तो ये भी बहुत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूछो अपने हर सिचुएशन, जब आप किसी सिचुएशन में होते ना, सवाल करो खुद से। ठीक है, कुछ भी करने से, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सवाल करो खुद से कि ये जो सिचुएशन है, क्या ये मुझे सर्व कर रही है, नहीं कर रही, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, फिर मुझे क्या करके लाइफ में मज़ा आता है। ठीक है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो क्यों ना करूँ। ठीक है, उसमें क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ, शायद वो उसमें मेरा मन लगता है, तो उसमें शायद मेरी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, या फिर ये चीज़, ये इंसान या किसी चीज़ से आपको पेन मिल रहा है, मान लो। ठीक है, तो क्या ये इंसान मेरी पूरी ज़िंदगी को आगे लेके जाने वाला है, क्या ये डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी लाइफ में जीना है या नहीं जीना है। ठीक है, क्या ये मेन कैरेक्टर है मेरी ज़िंदगी का, नहीं, मैं हूँ मेन कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी का। इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की बातें अगर आप खुद से नहीं करते ना, आप ग्रोथ से कोसों दूर रहोगे, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी जिस ग्रोथ की आपको ज़रूरत है। और ये जो पीरियड आपके लाइफ में आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ लेकर आया, ग्रोथ लेके आने के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो नंबर बहुत बार 2 कार्ड आपके लिए नंबर 1 लेकर आए हैं, 2 कार्ड आपके लिए नंबर 9 लेके आए हैं। ठीक है, एक कार्ड आपके लिए नंबर 8 और एक कार्ड आपके लिए नंबर 4 लेके आया है, इसके लिए इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ 32, 23, सी यहाँ पे मिरर नंबर्स भी हैं आपके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे है 34 जो कि आपके लिए बनाते हैं 7 नंबर। ठीक है, 5, 7, ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे जुड़ रहा होगा किसी तरीके से। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेज है। केयर, आपको ज़रूरत है इसकी। ठीक है, केयर की। आप या तो हो सकता है कोई और आपकी हेल्प कर सकता है इस पीरियड में, जैसे कि मैंने कहा ना, देखो सब डिपेंड्स कि सबके अंदर वो हीलिंग पर्सनालिटी नहीं होती, या वो कम या ज़्यादा होती करके कुछ। तो अगर आपको लगता है मुझे किसी सपोर्ट या असिस्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप ले लो। ठीक है, नहीं तो आपको लगता है कि मैं अगर किसी की मदद करके अच्छा फील होता तो ज़रूर करूँ। पर यहाँ पे केयर है। ठीक है, केयर, अपने लिए भी केयर, अपने आसपास वालों के लिए केयर, ठीक, बहुत ज़रूरी है। बेल, सी द कॉल, वॉर्न, अवेकन, ये आपको अवेकन किया जा रहा है। ये जो पेन आपको दिया जा रहा है ना, ये एक बेल बज रही है आपके लाइफ में। आपको ये फील होगा जब आप पेन में होते ना, परेशान होते, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, बोर हो रहे होते ना, ये एक बेल है, कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वेकअप कॉल है, सिग्नल है कि
इस तरफ नहीं जाना है, अब चेंज करने की ज़रूरत है, राह बदलने की ज़रूरत है। तो ये अभी जो आपके साथ हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको जगा रहा है, किसी ऐसी नींद से जगा रहा है जहाँ पे उससे जगने के बाद ना आपकी अवेयरनेस चीज़ों को लेके और बढ़ जाएगी, जो अभी आप अवेयर नहीं हो, इस वजह से आप परेशान हो। ठीक है, जब हमें पता होता है ना कि हमें किस तरफ जाना है या हमें क्या करना चाहिए, जब हमें कुछ पता होता है, जब यहाँ नहीं पता है वो अवेयरनेस बढ़ेगी, पर नहीं पता है इसीलिए सफरिंग है। पता होता है तो सफरिंग्स नहीं होती हैं, तब सोल्यूशन होता है, तब हम उस पर काम करते हैं, हमें पता है हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जो कि आपकी इंट्यूशन से आएगी। पर सबसे पहले आपको पैटर्न्स देखने होंगे, यहाँ पर पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कियोस, अनरेस्ट, करप्शन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। सी लाइफ कहीं भी ले जा रही है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरा लाइफ में, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा अपने लाइफ को, मैं लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज और अरेंज नहीं कर पा रहा, सब जगह कियोस है। ठीक है, सब जगह कियोस को समेटने के लिए ना पहले अंदर से शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। पैटर्न्स को देखो, पैटर्न्स को क्रैक करो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पर अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करोगे अपने माइंड को, आप उसी जाल में ट्रैप रहोगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप उस पैटर्न को नहीं समझोगे तो आप खुद भी इस जाल में फंस सकते हो। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, उस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ मुझसे बार बार गलती हो रही है और मुझे सफरिंग्स मिल रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्यों भेजता है इस दुनिया में? सफरिंग्स के लिए। बस सफरिंग्स भी तभी तक जब तक आप उस पैटर्न को क्रैक नहीं कर लेते। ठीक है, सी ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का कार्ड है, जहाँ पे आप किसी जर्नी में हो। ग्रोथ का कार्ड हमने देखा था। ठीक है, एंड पाथ एंड एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस आपको लेने पड़ेंगे, आप कुछ इससे भाग नहीं सकते, इससे कोई भागना लिखा ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये वो एक्सपीरियंसेस है जिसको लेने के लिए ही भेजा गया है, और अगर आप उसको लोगे नहीं तो आप इसका कोई स्केप नहीं है। आप हो सकता है इसको कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, पर कब तक? ये घूम फिर के कहीं ना कहीं से दोबारा आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है? पैटर्न ब्रेक नहीं किया है। सी, और सबसे पहला तरीका है पैटर्न ब्रेक करने का। अगर आप जानना चाहते हो पैटर्न ब्रेक करना है, ठीक है, आप बहुत समय से कह रहे हो पैटर्न ब्रेक करना है, पैटर्न ब्रेक कैसे करना है? पैटर्न ब्रेक करने का भी रास्ता यूनिवर्स ने आपके कार्ड में भेज दिया है, इज अ ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले आप थैंकफुल होना और अप्रिशिएट करना अपने आसपास के लोगों को, यूनिवर्स को, और खुद को भी। जब आप देखो, खुद को भी करो थैंक यू। कुछ जैसे अगर नहीं कह सकते तो पीठ थपथपा सकते हो कुछ अच्छा करने पर खुद के लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आपका दिल अपने आप ओपन होना शुरू होगा उन ब्लेसिंग्स के लिए, और आप दिल से कोई काम को ना करने लगोगे, आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, रास्ता दिखना शुरू होगा। जब आप क्या होता है, रास्ता क्यों बंद हो जाता है आपको पता है? माइंड क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि माइंड निगेटिविटी की वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आप कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव या कुछ प्रोडक्टिव नहीं सोच पाते उस समय पर जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो तो आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने शुरू हो जाती है, आपको डोर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे किस तरफ जाना है और मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं पैटर्न ब्रेक भी करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने आसपास वालों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टेप है। जब आप ये करने लग जाते हो ना, और खुद की पीठ, आप पूरे दिन में आपने जो किया कुछ अच्छा प्रोडक्टिव किया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया, आज का मेरा ये काम हो गया। मैं भी कहूँगी थैंक यू कि ये वीडियो बन गई। ठीक है, ये वीडियो बन गई और आप तक पहुँच गई। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये किसी एक पर्सन के लिए भी अगर इसने पूरी ये देख लिया, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग कैसे ना कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी, करियर ओरिएंटेड होना, फोकस्ड होना। ठीक है, फोकस होना, करियर ओरिएंटेड होना, अपने काम को एकदम शिद्दत से करना। ठीक है, अपना 100% देना। अब यूनिवर्स ने आपने बहुत हाथ पैर मार लिया, कुछ बाहर चेंज नहीं हो रहा है, पर यूनिवर्स ने जो दिया अगर उसके लिए थैंकफुल हो जाओगे और उसको भी मन लगा के करोगे ना, तो अपने आप वो पॉसिबिलिटीज़ जो नहीं अभी दिखाई दे रही ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो चल कर नहीं आ रही ना, वो चल कर आना शुरू हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आई थिंक कुछ किसी चीज़ की नॉलेज लेना, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, ठीक है, या आप किसी तरह की स्टडीज़ कर रहे हो साइड बाय साइड, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें जानो, समझो। ठीक है, अपना रास्ता खुद निकालो, कोई आएगा नहीं आपका हाथ पकड़ के। आप कोई ब्लाइंड पर्सन नहीं हो कि आपका हाथ पकड़ के यूनिवर्स आपको रोड क्रॉस कराएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। वो दिखाएगा, वो साइंस देगा आपको,
चलना आप ही को है उस रास्ते पर, ठीक है। वो सिर्फ रास्ता दिखाएगा, वो साइंस बताएगा आपको, ऐसे करो वैसे करो, वो आपको फॉलो करना। एंड फ्लो, गो विद द फ्लो रहो, गो विद द फ्लो रहो, ठीक है। कंट्रोल मत करो कोई चीज़, ठीक है, मत कंट्रोल करो। लग सकता है कि बाहर की चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स ओके, लग सकता है, पर पहले कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। पहले खुद को अंदर कंट्रोल करो और क्या करो, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। एक एक स्टेप पहले हम खुद को कंट्रोल करेंगे एंड ग्रैटिट्यूड देंगे एंड फ्लो में रहेंगे, सिंपल फ्लो में रहेंगे। हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं निभाऊंगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा। मैं मैरिड हूँ तो मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को खुश रखने की कोशिश, अगर बच्चे हैं तो बच्चे पर ध्यान देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरा जो भी कर्तव्य है मैं उसको निभाऊंगा। जो भी, अगर मेरी लाइफ में मेरा कोई पार्टनर है तो मैं अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना, उसके लिए इमोशनली अवेलेबल होना और उसको जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ उतना सपोर्ट देना, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो जो भी आपको जिससे भी इशू है ना, किसी भी इंसान से आपको इशू हो रहा है, ठीक है, पर अगर आप वहाँ पे आपको उसके साथ रहना है और कुछ कर्तव्य आपको मिले हैं, जैसे वर्क प्लेस पे बॉस है, बॉस सबका खुसट होता है, ठीक है। सब चाहते कि यार ये इंसान से मैं बस हो गया मेरा डन, पर जो काम आपको मिलता है वो अगर आप शिद्दत से और अच्छे से कर रहे हो, आपका माइंड शांत है, वो बॉस भी अचानक से आपको लाइक करने लग जाएगा कि यार ये तो अपना काम बहुत अच्छे से करता, अभी तक तो मैं ऐसे टूकता आ रहा था पर अब सब सही है, ठीक है। क्यों सही है? अंदर सही है, इसलिए बाहर सब सही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सब कुछ ठीक हो, देन आपके बाहर सब कुछ ठीक होगा। आई डोंट नो ये किनके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको वो मज़ा नहीं आने वाला, चूँकि ये आपका डोपामाइन बहुत रिलीज़ नहीं करेगी, ठीक है, आई नो। बट कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे लोग हो जो क्वेश्चन लेके बैठो ना लाइफ को लेकर और अब स्टक हो लाइफ में कहीं पर, तो ये आपके काम आएगी। आप बोर हो चुके हो, आप थक चुके हो, या आप अंदर से सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से और आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है, या यूनिवर्स ये क्यों कर रहा है मेरे साथ, तो ये सारे जवाब हैं आपके लिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।